हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेआउट टैब कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज लेआउट। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें विंडो की के साथ आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड में हम विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे एंड जैसे ही हम आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रन कमांड ओपन कर आता है। सिंपल हमें रन कमांड के अंदर विनवर्ड टाइप करना होता है। नॉर्मली हम यहाँ पे विनवर्ड जैसे ही टाइप करेंगे एंड हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने वाला है। सिंपल यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे पेज लेआउट टैब के अंदर। तो सबसे पहले तो पेज लेआउट टैब के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट जो ग्रुप स्टार्ट होता है थीम। थीम को हम पहले यहाँ से हम थीम के अंदर चलेंगे कि थीम का हमें कैसे यूज़ करना है। थीम का यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे ही आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास एक रैंडमली पैराग्राफ आने वाला है। इस पैराग्राफ में हम थीम का यूज करना देखेंगे कैसे हमें थीम का यूज करना है। सिंपल यदि हम इसको सेलेक्ट करें एंड थीम टैब पर क्लिक करके जैसे ही हम किसी भी थीम पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर वो थीम अप्लाई नहीं हो रही है। एक्चुअली में थीम तो अप्लाई हो चुकी है लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप उस पैराग्राफ या उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद हमें होम टैब पे जाना है। होम टैब पे हमें हेडिंग सेलेक्ट करनी है। हेडिंग कंपलसरी सेलेक्ट करना है। हेडिंग हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वापस हम पेज लेआउट टैब पे चलेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास जो थीम का ऑप्शन है हम उस पर जाएंगे। अब जैसे ही हम किसी भी थीम पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि थीम से रिलेटेड कलर यहाँ पे अप्लाई होकर आने वाला है। तो यदि आपको थीम का यूज़ करना है तो पहले हमें होम टैब पे जाके हेडिंग को सेलेक्ट करना कंपलसरी है। जब हम हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा थीम कलर के अंदर कलर सेलेक्ट होता है। सिंपल इसके बाद हम थीम की अलग अलग वेराइटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें वेराइटीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करनी हो हम अलग अलग टाइप के थीम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम के अंदर हमारे पास कलर का ऑप्शन है। हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। थीम के अंदर फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट कलर फॉन्ट टाइप सभी का कॉम्बिनेशन होता है। तो फॉन्ट थीम जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके बाद वो हमें कलर का भी ऑप्शन देता है कि यदि आपको कलर चेंज करना हो तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल हमें जो भी कलर यहाँ पे करना हो हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा कलर अप्लाई होकर आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है। हम यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल यदि हमें चेंज करना है तो हम फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है। जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये हल्का सा अप्लाई होता है, इसका कोई हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली थीम का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है लेकिन हम थीम को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे थीम ग्रुप के अंदर थीम कलर फॉन्ट इफेक्ट के ऑप्शन थे। यहाँ पे थीम का ग्रुप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ग्रुप हमारा पेज सेटअप है। तो पेज सेटअप के अंदर अपन चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मार्जिन ओरिएंटेशन साइज कॉलम ब्रेक लाइन नंबर हाइपरनेशन जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेज मार्जिन का ऑप्शन है। तो हम मार्जिन समझ लेते हैं कि मार्जिन यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ से हमारा जो A4 साइज का पेज है हम जब देखते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारा जो A4 साइज का पेज है इस पेज के अंदर यहाँ पे हम जूम कर कर चलेंगे। आप देखते हैं कि यहाँ से इस स्केल में कुछ एरिया जो है कुछ एरिया यहाँ पे डार्क है, डार्क फॉर्म में है और जहाँ तक डार्क है उसके बाद हमारा कर्सर यहाँ पे आ रहा है। सेम टॉप में हम देखेंगे, टॉप में हमारा कुछ पार्ट यहाँ पे डार्क है। नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड में कुछ पोर्शन डार्क है एंड रूलर के डाउन साइड में भी कुछ पोर्शन डार्क है। और जहां जहां ये डार्क है वहीं से हमारा कर्सर स्टार्ट होता है एंड एंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेज के टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट जो एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन अलग अलग टाइप के होते हैं जिससे हम पेज के मार्जिन को अरेंज कर सकते हैं। हम पेज की मार्जिन को बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। नॉर्मली हमें ऑप्शंस के बिना यदि इनको करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको पॉइंट दिखता है रूलर के ऊपर इस पे जब आप कर्सर ले जाओगे तो वो अपना नाम शो करेगा लेफ्ट इंडेंट। आप सिंपल माउस से होल्ड रखें एंड एक लाइन आएगी जिसे मार्जिन लाइन बोली जाती है। जैसे ही आप लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे तो आपकी मार्जिन यहाँ पे कम होने वाली है एंड यदि आपको मार्जिन बढ़ाना है तो आप उसको ड्रैग करके वापस
राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो आपका स्केल राइट साइड, फॉर एग्जांपल हमने 2 इंच शिफ्ट किया तो हमारा कर्सर 2 इंच आने वाला है। तो कुछ मैन्युअली हम ऐसे भी मार्जिन को अरेंज कर सकते हैं, ये कंडीशन सभी पे अप्लाई करेगी। यदि आपको लेफ्ट साइड करना है तो आप लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट साइड करना है तो राइट साइड कर सकते हैं। टॉप में यदि आपको कम करना है आप टॉप में कर सकते हैं, एंड डाउन साइड भी आप कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से टॉप में आकर इस कर्सर को ऊपर ले गए तो आप देखेंगे कि जो हमारा माउस का पॉइंटर है वो ऊपर की तरफ आ गया, एंड जो हमारा लेफ्ट इंडेंट है इसको भी हम यहाँ लेकर आएंगे तो अब आप देखेंगे कि जहां हमने टॉप एंड लेफ्ट इंडेंट फिक्स किया है वहां पर हमारा कर्सर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लेफ्ट एंड राइट इंडेंट का यूज कर सकते हैं, टॉप बॉटम इंडेंट का यूज कर सकते हैं। सेम इंडेंट का यूज मार्जिन को अरेंज करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन भी हमें यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, मार्जिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी कि मार्जिन को हम इस तरीके के टाइप में डिवाइड कर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल में टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1, राइट 1, मींस 1 इंच आपकी चारों तरफ से एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे छूटा रहेगा। नेक्स्ट नैरो यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो 0.5 के रेशियो में यहाँ पे पेज यहाँ पे अरेंज होगा। नेक्स्ट मॉडरेट दिया है, बाइट दिया है, मिरर दिया है, वापस 2003 दिया है। तो ऐसे आप मार्जिन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड मार्जिन को अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने मार्जिन को सेलेक्ट किया नैरो की फॉर्म में तो हमारा पेज नैरो की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। हम वाइड ले सकते हैं, हम ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट मीन्स 2003 का जो पेज था हम उसको भी अरेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम मार्जिन को अरेंज करेंगे। सिंपल अभी हम पेज मार्जिन पे जाके नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज नॉर्मल पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम वापस पेज लेआउट पे चलेंगे। ओरिएंटेशन में हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है, हम पेज को प्रोटेट एंड लैंडस्केप मोड में रख सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक ये सिंगल पेज है, ये प्रोटेट फॉर्म में है, ये खड़े वे में है। नेक्स्ट यदि हमें लैंडस्केप में ले जाना है तो लैंडस्केप में पेज हमारा कुछ आड़े साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम हम पेज को प्रोटेट एंड लैंडस्केप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल इसके लिए हमें लैंडस्केप पे क्लिक करना होता है एंड आप कंट्रोल बटन प्रेस करके डाउन एरो स्क्रॉल करेंगे आप डाउन साइड तो आप देखेंगे कि जो आपका जूम आउट हो जाएगा एंड जो पेज आपका प्रोटेट फॉर्म में था वो लैंडस्केप फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वापस हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ओरिएंटेशन पे जाएं एंड प्रोटेट फॉर्म पे क्लिक करें। जैसे ही हमने प्रोटेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारा पेज है जो प्रोटेट फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो ओरिएंटेशन के अंदर में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक प्रोटेट का एक लैंडस्केप का। प्रोटेट खड़े में हमारा पेज रहेगा एंड लैंडस्केप से हम अपने पेज को आड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है, हम यहाँ से पेज की साइज़ को अरेंज कर सकते हैं। A4 साइज़ का हमारे पास ऑप्शन है, लेटर साइज़ का है। बहुत सी जगह A4 साइज़ एंड लेटर साइज़ का यूज़ किया जाता है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट या आपका प्रिंटर का साइज़ कुछ और है तो बहुत जितने भी टाइप के प्रिंटर्स होते हैं सभी की साइज़ यहाँ पे दी हुई है। नॉर्मल आपको क्या करना है, साइज़ के अंदर जाना है एंड जो भी साइज़ का प्रिंटर हो या पेज हो आपको उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे अपन नीचे आएंगे तो अलग अलग वेराइटीज़ के सभी यहाँ पे A3, B5, B2, B5 अलग अलग टाइप के सभी टाइप के यहाँ पे पेज अवेलेबल है। सिंपल आपको क्लिक करना है तो उस फॉर्म में हमारा पेज कन्वर्ट होकर आ जाएगा। फिर से हम साइज़ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद अलग अलग टाइप के हमारे पास पेज है, एनवलप से लेके सभी टाइप के पेज आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल साइज़ पे जाना है, स्क्रॉल करके आप साइज़ सेलेक्ट करेंगे जो भी। फॉर एग्जांपल हमने वापस से A4 साइज़ सेलेक्ट किया तो हमारा पेज A4 साइज़ में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है, हम अपने पेज को 2 पेज 3 पेज के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं और एक पेज के अंदर हम मल्टीपल पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। हमें सिंपल कॉलम पे क्लिक करना है एंड 2 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंडेंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे हमारे रूलर में यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड हो चुके हैं, एक इस तरफ वाला लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो अब ये एक पेज के अंदर 2 पेज का काम करेगा। सिंपल हम यहाँ पे यदि कोई पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट पेज में आ चुका है। नेक्स्ट कॉलम में हमें जाने के लिए हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन है, हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे एंड हमें कॉलम पे क्लिक करना है तो हमारा जो पैराग्राफ रहेगा सिंपल नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। सिंपल ये नोट्स या एग्जाम क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए होता है जिससे हमारे पेज यहाँ पे कम यूज़ हो। जैसे हम यहाँ पे जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर होते हैं हम उनको यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपल ऐसे हम कॉलम का डिवाइडेशन कर सकते हैं। हम कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे, हम 3 कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड हमें कम स्पेस चाहिए एंड राइट साइड हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसका भी ऑप्शन हमारे पास है।
हमें सिंपल क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड कम स्पेस रहेगा एंड राइट साइड ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो हम कुछ इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम का ऑप्शन, हम वापस चलेंगे। यदि हमें राइट साइड ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेफ्ट साइड ज़्यादा स्पेस चाहिए एंड राइट साइड कम स्पेस चाहिए, तो हम जब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड वाला भाग है उसमें ज़्यादा स्पेस आ चुका है एंड जो राइट साइड वाला भाग है उसमें कम स्पेस आया। तो कुछ ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वापस हमें कॉलम के अंदर चलना है। हमारे पास एक ऑप्शन है मोर कॉलम का। जैसे ही हम मोर कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रीसेट में हमारे पास कुछ वेराइटीज़ जो पहले से शो हमने अभी हम यूज़ करके आ रहे हैं, हम यहाँ से इनको देख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ कॉलम का एक ऑप्शन है, यहाँ से हम कॉलम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्वांटिटी इसकी कर दी 10, तो हमारे पास 10 कॉलम आ जाएंगे एंड हमें लाइन बिटवीन क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लाइन बिटवीन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे हमने इसको अरेंज किया 10 एंड 1 कॉलम को फ्रेम करके लाइन बिटवीन पे हमने क्लिक करके इसको हम कर देंगे ओके। तो जो हमारा पेज है वो अब 10 भागों में डिवाइड हो चुका है। आप देखेंगे कि जो हमारा रूलर है उसके ऊपर आपको पार्ट दिख जाएंगे कि ये 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 फ्रेम में डिवाइड होकर आ जाएगा। आप काउंट कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में रूलर शो नहीं हो रहा है तो आप व्यू टैब पे जाएं एंड व्यू टैब पे आपको शो एंड हाइट के अंदर रूलर का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको जैसे ही चेकआउट करेंगे तो रूलर आपका शो होने लगेगा एंड अनाइट करना है तो आप इसे अनाइट कर सकते हैं। वापस से इसको आपको अनाइट करने के लिए चेकआउट पे क्लिक करना पड़ेगा। वापस हम चलेंगे अपने पेज लेआउट टैब पे एंड ब्रेक के अंदर हम 1 कॉलम में इसको रख लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रेक का। ब्रेक में भी नीचे ऑप्शन है लेकिन इनका हमारा MS वर्ड में कहीं यूज़ नहीं होता है, बहुत कम है। 1% चांस होता है जहाँ इन ऑप्शन का यूज़ करें, बाकी हम मैन्युअली भी इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, तो हम इन ऑप्शंस को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लाइन नंबर का ऑप्शन है। लाइन नंबर से हम कंटिन्यू लाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास लाइन नंबर का ऑप्शन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे जैसे ही लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कंटिन्यू है, रीस्टार्ट ईच पेज है, रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन है, सुपर प्रेस ऑफ द करंट पैराग्राफ है। कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का हम 1 बाय 1 यूज़ करना देखेंगे कि कैसे हमें एक एक ऑप्शन क्या वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो हमने कंटिन्यूस पे क्लिक किया। जैसे ही हम कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे हमारे पास 1 नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। जैसे ही आप टेक्स्ट अप्लाई करोगे एंड एंटर करोगे आप देखेंगे 2nd नंबर आ चुका है ऑटोमेटिकली। फिर आपने टेक्स्ट लिखा 3rd नंबर आ चुका है। एंटर 4 नंबर, एंटर करके टेक्स्ट हमें लिखना कंपलसरी है। फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो हम जब एंटर करते जाएंगे तो लाइन नंबर यहाँ पे आपका कंटिन्यू चलता ही जाएगा। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, सभी पेज पे आपका लाइन नंबर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो लाइन नंबर यहाँ पे कंटिन्यू हमारा रहेगा। हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। 1 से लेके 27 तक हमारे पास पेज है एंड 28 से लेकर 42 तक हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हम लाइन नंबर पे वापस चलेंगे। हमारे पास रीस्टार्ट ईच पेज का ऑप्शन है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करेंगे तो आपका लाइन नंबर 1 से वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम रीस्टार्ट ईच पेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम वापस लाइन नंबर के अंदर जाने वाले हैं। रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन का एक ऑप्शन है। वापस जो हमारे नंबर कंटिन्यू चल रहे थे नेक्स्ट पेज पर वो कंटिन्यू कराने के लिए हमें रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन के ऑप्शन का यूज़ करना है। लाइन नंबर सुपर प्रेस ऑफ द करंट पैराग्राफ, हमें कहीं हेडिंग देनी है, कहीं पैराग्राफ लिखना है। तो जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नंबर कंटिन्यू आ रहा है। तो उस नंबर को हटाने के लिए आपको यहाँ पे लाइन नंबर पर जाना है एंड सुपर प्रेस ऑफ करंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया 42 के बाद आपके पास नंबर नहीं देखेगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आप सुपर प्रेस ऑफ द करंट सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो एंड हम इस ऑप्शन पे वापस क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से हमारा नंबर कंटिन्यू चलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम लाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एन हम न्यू फाइल यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेशन का। हाइपरनेशन हाइपन अप्लाई कर देता है। इसके लिए आप हाइपरनेशन पे क्लिक करें एंड ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें। तो क्या होता है कि हमारा एक टेक्स्ट से लास्ट लाइन पर हम लास्ट मतलब जो लाइन का लास्ट पार्ट है हम वहाँ पहुँच चुके हैं, पेज का जो लास्ट लाइन है। अब जैसे क्या होता है कोई टेक्स्ट हमारा लॉन्ग हो जाता है तो टेक्स्ट के बीच में हाइपन का यूज़, डैश का यूज़ हम करते हैं अपना पैराग्राफ में। तो वो डैश अप्लाई करने के लिए हम हाइपरनेशन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है,
पहले तो आप कंटिन्यू टेक्स्ट लिखते चलें, एंड जब आप लास्ट में आने वाले हो तो एक आपको लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है जो नीचे शिफ्ट कर दे। फॉर एग्जांपल हम बिना स्पेस दिए अब टेक्स्ट टाइप करेंगे। ये हमने टेक्स्ट टाइप किया, हाइपन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। हम इसको एक बार वापस यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करके हाइपरनेशन हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे इस टेक्स्ट के बीच में आपको बताना है कि कहाँ आपको हाइपन लगाना है। तो हमने वहाँ पर एक कर्सर से अपना क्लिक किया एंड हम यस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हाइपन अप्लाई हो चुका है उस टेक्स्ट के बाद। तो कुछ ऐसे हमें हाइपरनेशन का यूज़ करना है। हम इसका एक बार वापस से यूज़ करना, आप कंट्रोल एन करें एंड पेज लेआउट पे जाके आप अपने हाइपरनेशन वाले ऑप्शन को ऑटोमेटिक पे फिक्स करेंगे, एंड जब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है अप्लाई करेंगे, लास्ट जब हम पहुँचेंगे एक लॉन्ग टेक्स्ट लिखेंगे एंड हम वापस से हाइपरनेशन पे जाएंगे, मैन्युअली पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हाइपरनेशन यदि कंप्लीट बता रहा है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, वापस हाइपरनेशन पे जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट करके हाइपरनेशन पे जाके मैनुअल पे क्लिक करना है, और आपको बताना है कि आपको हाइपन कहाँ अप्लाई करना है। सिंपल क्लिक कर दीजिए उस टेक्स्ट के बीच में। ये आ गया ऑप्शन हमारे पास हाइपरनेशन ऐड का, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कीजिए एंड उसको यस कर दीजिए, तो आपका हाइपरनेशन अप्लाई होकर आने वाला है। तो कुछ ऐसे हम हाइपरनेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन है। पेज बैकग्राउंड ग्रुप को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पेज बैकग्राउंड के अंदर हमें वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम वाटरमार्क का यूज़ करेंगे। हमने देखा है हमारी कोचिंग यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट के पीछे उस कंपनी का पेज के ऊपर या फिर नोट्स के ऊपर उसका कंपनी का टाइटल होता है, उसके कंपनी का नाम होता है या किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम होता है जिससे वो पब्लिश हुआ है। हर एक पेज के पीछे वो छवि बनी हुई होती है, वो शेडो बनी हुई होती है जिसके ऊपर टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखा जाता है। तो वो काम हम वाटर मार्क से यूज़ करते हैं। हम पेज बैकग्राउंड पे जाके वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कस्टम वाटर मार्क का। सिंपल हमें कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करोगे तो अभी हमें यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई करना है। इसके लिए सिंपल आप टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट देना है वो आप टेक्स्ट दे सकते हो। हम अपने चैनल का नाम देंगे यहाँ पे कंप्यूटर वाइज फॉर्मेट। इसके बाद हम यहाँ से इसकी फॉन्ट स्टाइल अरेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की हैंडराइटिंग अरेंज कर सकते हैं, इसकी साइज ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं एंड हम बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग भी इसको फिक्स कर सकते हैं। कलर भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कलर चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट किया। दो टाइप है लेआउट की, एक डिग्नोनल है एक हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल फॉर्म रखना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, कुछ हॉरिजेंटल फॉर्म में आएगा, आड़े फॉर्म में आएगा, एंड डिग्नोनल थोड़ा स्टाइल वे में आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो डिग्नोनल टाइप है एंड हॉरिजेंटल टाइप है, दोनों को आप यहीं से अप्लाई कर देख सकते हैं। सिंपल आप पिक्चर वाटरमार्क वाले डायलॉग बॉक्स को ऊपर से लेकर यहाँ लेकर आए। उसका जो टाइटल बार है ये जो ऊपर वाली बार होती है टाइटल बार, इस पर आप अपना माउस पॉइंटर ले जाएं एंड उसको होल्ड करके ऊपर की तरफ ले जाएं। तो ये चीज़ यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो इसको, एंड सिंपल अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो कि डिग्नोनल फॉर्म था वाटरमार्क का वो अप्लाई होकर आ चुका है, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया एंड अप्लाई पे क्लिक किया तो कुछ इस फॉर्म में हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आने वाला है। इसके ऊपर हम नॉर्मली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आराम से, हम टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। वापस हम चलेंगे, हमने वापस डिग्नोनल पे क्लिक किया, हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो डिग्नोनल फॉर्म हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम पेज के पीछे बैकग्राउंड में यहाँ से पेज सेटअप वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ऐसे वाटरमार्क का यूज़ करना है। हमने टेक्स्ट फॉर्म में वाटरमार्क अप्लाई किया, यदि आपको अपने बैकग्राउंड में पिक्चर वाटरमार्क का यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सिंपल आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आपको क्या करना होता है, जैसे ही हमने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया, नेक्स्ट हमें यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपकी कंप्यूटर की ड्राइव ओपन हो जाएगी। आपको केवल अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, आपको अपनी पिक्चर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी आपने पिक्चर रखी हो आप अपनी पिक्चर की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कीबोर्ड की एक इमेज इंसर्ट की, तो हमारे बैकग्राउंड में कीबोर्ड की एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट होने वाली है। आप नॉर्मली इस पे अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि शेडो के फॉर्म में हमारे पेज पर एक यहाँ पर कीबोर्ड की इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो ऐसे हम पिक्चर वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं।
वापस हम टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क आ गया। हम जब भी नया पेज पे शिफ्ट होंगे या नया पेज इंसर्ट करेंगे वाटरमार्क ऑटोमेटिक आने वाला है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास पेज कलर का, कि यहाँ पे हम पेज के बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल हमें पेज कलर पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ के कलर ओपन होकर आ जाएंगे। जो भी कलर हमें सेलेक्ट करना है सिंपल हमें उस पर कर्सर से क्लिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर क्लिक किया तो पेज के बैकग्राउंड में हमारा यहाँ पे कलर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पेज कलर पर वापस चलेंगे। कलर हटाने के लिए हमें नो कलर पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट मोर कलर का हमारे पास ऑप्शन है जिसके अंदर हम भी कस्टम फॉर्म में कलर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम RGB कोड का यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। होम टैब में हमने देखा था कि RGB कलर का हमें कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली हम रेड ग्रीन ब्लू में नंबर देकर अपने कलर कोड के जरिए से यहाँ पर एक नया कलर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर पेज कलर के अंदर हमारे पास फिल इफेक्ट का ऑप्शन है। फिल इफेक्ट एक्चुअली में करता क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप की कलर वेराइटीज़ प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले ग्रेडियंट फिल हमारे पास एक ऑप्शन है। ग्रेडियंट फिल का मीनिंग निकलता है यहाँ पे इफेक्टेड कलर देना पेज को। तो जब हम ग्रेडियंट फिल के अंदर चलते हैं तो हमारे पास वन कलर का ऑप्शन है, केवल एक ही कलर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया रेड, एंड जब हम यहाँ पे शेडिंग स्टाइल के अंदर आएंगे तो हमें अलग अलग टाइप के शेडिंग स्टाइल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिगोनल अप, डिगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, कुछ हमारे पास अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ के ऑप्शन हैं। हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग वेरिएंट यहाँ पे ओपन होंगे कलर्स के, जिसमें हल्का सा चेंजेस अलग अलग हमें दिखाई देंगे। तो कुछ शेडिंग के स्टाइल हैं जिनकी मदद से हम पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम टू कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। सिंपल टू कलर पे हमें क्लिक करना होता है, एंड जैसे ही हम टू कलर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टू कलर्स का ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें हम कलर फर्स्ट में अपन कलर रख सकते हैं, एंड हमें जो नेक्स्ट कलर रखना है हम नेक्स्ट कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि येलो और रेड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जिनमें हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम सेंटर का भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम कॉर्नर का भी यूज कर सकते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ऐसे हम तरीके के वेरिएंट यहाँ पे बना सकते हैं कलर के कॉम्बिनेशन के मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रीसेट का है। प्रीसेट के अंदर कुछ हमारे लिए कलर के ऑप्शन यहाँ पे और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसमें हमें प्रीसेट कलर के अंदर चलना है। जैसे ही आप प्रीसेट कलर के अंदर जाओगे तो कुछ कलर की वैरायटीज़ यहाँ पर है, ऊपर से नीचे तक आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर देख सकते हो। आप जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसका टाइप आपको नीचे वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है, एंड जैसे ही क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल हमारे पेज बैकग्राउंड पर अप्लाई होकर आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम पेज कलर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज बॉर्डर का है। हम पेज के अंदर बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना होता है, हम पेज लेआउट टैब के अंदर जाएंगे, एंड हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पेज बॉर्डर पे क्लिक किया तो पेज बॉर्डर का हमारे पास ऑप्शन आएगा। इसमें हमारे पास नन है। अभी हम सिंपल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एंड बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो बॉर्डर बनकर आने वाली है उस बॉर्डर का आपको स्टाइल क्या रखना है। सिंपल हमारे पास अलग अलग टाइप के बॉर्डर की स्टाइल है। सिंपल जो भी हमें बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करना है हम केवल उस पर क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद हमारे पास कलर का ऑप्शन है। आपको बॉर्डर के अंदर कलर कौन सा है अप्लाई करना है, हम कलर अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, एंड विड्थ उसकी हम यहाँ पे विड्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं बॉर्डर की। सिंपल हमें कुछ इस फॉर्मेट को अरेंज करना है और हमें सिंपल ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर अप्लाई होकर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। पेज बॉर्डर के अंदर में कुछ आर्ट्स के फॉर्म भी देखने को मिलते हैं। हमें पेज बॉर्डर पे सिंपल क्लिक करना है, एंड जैसे ही हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें आर्ट कर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। हम आर्ट्स के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमें आर्ट के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। हम ड्रॉप डाउन से नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर की स्टाइल है जो भी हमें अप्लाई करना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार सेलेक्ट किए, क्लिक करेंगे हम, एंड सिंपल हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करें तो स्टार फॉर्म में हमारा पेज बॉर्डर अप्लाई होकर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ हम देखेंगे कि ऑप्शंस में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। कंट्रोल N, हम नया पेज इंसर्ट करेंगे, नई फाइल इंसर्ट करेंगे।
सिंपल हमें क्या करना होता है, हम पेज लेआउट के अंदर जाएंगे एंड पेज लेआउट के अंदर हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले इंडेंट का ऑप्शन है, जो कि हम इंडेंट को सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में इसको समझा था कि एक्चुअली में इंडेंट क्या है और कैसे हम इंडेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हम लेफ्ट साइड से इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने 0.5 इंक्रीज किया एंड हमने एक पैराग्राफ, एक लाइन इंसर्ट की। यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन फॉर एग्जांपल रैंडमली हमने टेक्स्ट टाइप किया एंड फर्स्ट लाइन को हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे एंड इंडेंट लेफ्ट वाले को हम नॉर्मल लेकर जाएंगे। तो कुछ पैराग्राफ फॉर्म में यदि हमें इंडेंट को कन्वर्ट करना है इंडेंट की मदद से, तो हम पैराग्राफ के फॉर्म में इंडेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम हमारे पास लेफ्ट इंडेंट का ऑप्शन है एंड राइट इंडेंट का ऑप्शन है। हम लेफ्ट एंड राइट अरेंज करने के लिए इंडेंट का यूज़ करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन स्पेसिंग का है, जहाँ पर आफ्टर का ऑप्शन है, एक लाइन के पहले क्या स्पेस चाहिए है एंड एक लाइन के बाद क्या स्पेस चाहिए। आफ्टर से के पहले कि हम उसके बाद जो हमने लाइन टाइप की है, इसके दोनों मीनिंग अपोजिट निकलते हैं। यदि आप दोनों लाइनों के बीच में स्पेस चाहते हो तो आप बिफोर का यूज़ कर सकते हो एंड उसके ऊपर आपको स्पेस चाहिए उस लाइन के ऊपर, तो आप आफ्टर का बिफोर का यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ऐसे हम आफ्टर एंड बिफोर का यूज़ करेंगे। तो सिंपल हमें यदि किसी लाइन के ऊपर से स्पेस कम करना है तो हम बिफोर का यूज़ करेंगे एंड किसी लाइन के बाद लाइन के नीचे से स्पेस देना है तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम स्पेसिंग के अंदर आफ्टर एंड बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एन हम वापस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज लेआउट के अंदर अरेंज के ऑप्शन है। अरेंज को हम समझेंगे कि हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अरेंज में आप देखेंगे आपके पास सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, हाइड शो हो रहे हैं। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर जब हमने शेप्स का यूज़ किया था, हमने डायग्राम्स का यूज़ किया था, हमने पिक्चर्स का यूज़ किया था, उनके अंदर इस अरेंज ग्रुप के हमने सभी ऑप्शंस को कवर किया था। तो यहाँ पे वो आपको पहले से ही इस टैब में उन ऑप्शन को हाइड शो करा रहा है, तो इसका बेसिकली यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। हम इस ऑप्शंस का अपना यूज़ इंसर्ट टैब के अंदर कर चुके हैं। तो यदि आपने इंसर्ट टैब वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इंसर्ट टैब पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने इन ऑप्शंस को भी कवर किया है। तो यहाँ पे हमारा पेज लेआउट ग्रुप होता है कंप्लीट। पेज लेआउट ग्रुप एक्चुअली में पेज की साइज को अरेंज करने के लिए, पेज के पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए बैकग्राउंड में कलर अप्लाई